जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा में हार्दिक स्वागत है। आज हम अघन मास यानी कि मार्गशीर्ष मास की प्रमुख 5 कहानियां सुनेंगे। इन कहानियों को सुनने मात्र से मार्गशीर्ष मास का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि मार्गशीर्ष मास में शंख पूजा, तीर्थों में स्नान, तिल और आंवले का दान करने से मनुष्य के समस्त पाप धुल जाते हैं। यह जरूरी नहीं है कि इस मास में आप पूरे महीने व्रत रखें। इस मास में सुबह स्नान करने के बाद भगवान कृष्ण या फिर विष्णु भगवान के समक्ष घी का एक दीपक जलाएं, पानी का एक लोटा भरकर रखें, आसन लेकर फिर वहां बैठ जाएं। तत्पश्चात हाथ में गेहूं या चावल के कुछ दाने लेकर ये सब कथाएं सुनें। कथाएं सुनते समय हुंकारा अवश्य दें। कथाओं को सुनने के पश्चात लोटे के पानी से सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे दें। दानों को उठाकर पक्षियों को डाल दें। सूर्य भगवान को अर्घ देते समय हाथ में सोने या चांदी का कोई छल्ला अवश्य रखें। ध्यान रहे कि लोटे का पानी छल्ले से स्पर्श होता हुआ अर्घ दिया जाए। ऐसा करना बहुत अच्छा माना जाता है। इससे सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। इस मास में इतना कर लेने से इस मास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष भगवान कृष्ण का ही एक नाम है। इस मास को गोप मास या फिर अघन मास के नाम से भी जाना जाता है। आइए भगतजनों, अब हम सब मार्गशीर्ष मास की इन कथाओं को सुनते हैं। यह कथाएं यदि आपके लिए उपयोगी रहें, सुनने में आनंद आए, तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अघन मास की पहली कथा। त्रेता युग में एक धर्मात्मा राजा थे। उनका नाम था दशरथ और उनकी राजधानी अयोध्या थी। एक बार वे शिकार खेलने के लिए गए तो उनका शब्द भेदी बाण एक ऋषि पुत्र को जा लगा, जो कि सरयू में से अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने के लिए आया था। उसका नाम श्रवण कुमार था। बाण के लगते ही वह अचेत हो गया। जब राजा दशरथ उसके पास पहुंचे तब उसने पूरी बात राजा को सुनाकर राजा से अपने माता पिता को पानी पिला देने की प्रार्थना की। तत्पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राजा श्रवण के अंधे माता पिता के पास पहुंचे और पानी पिलाकर घटित हुई इस घटना का उनसे वर्णन कर दिया। श्रवण के अंधे पिता ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार पुत्र शोक से मैं मर रहा हूँ, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र शोक से होगी। उस समय दशरथ अविवाहित थे। समय आने पर दशरथ का विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया तो श्री रामचंद्र पुत्र के रूप में उनके यहाँ जन्मे। जब राम का वनवास हुआ और सीता हरण हो गया तो रावण से युद्ध करते समय जटायु की मृत्यु हो गई। जटायु के भाई संपाति ने सीता की खोज के लिए बताया कि वह रावण की अशोक वाटिका में है। यदि हनुमान जी भगवान गणेश की कृपा प्राप्त कर लें तो वे सीता माता का पता लगा सकते हैं। श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी ने गजानंद का व्रत किया, जिससे कि वह एक पल की देरी किए बिना समुद्र लांघकर लंका जा पहुंचे और सीता माता के दर्शन करके राम की कुशल मंगल का समाचार उन्हें सुनाया। राम ने लंका विजय करके जानकी को वहां से मुक्त किया। सब बोले गणेश जी महाराज की जय। अब दूसरी कथा सुनते हैं। भारत के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रशर्वा नाम के राजा थे। वे राजा बड़े ही पराक्रमी थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में तो बहुत सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता भी थी। वह उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को सुख और अधिक दे पाएगा। यदि गरीब के घर में वह रहे तो उसे धन दौलत प्राप्त हो, वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर माता लक्ष्मी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण कर लिया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक वह पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया हुआ था, पर उनके चेहरे पर देवी का ही तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। तत्पश्चात उस दासी ने उनसे उनका नाम, धाम, काम और धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण किए हुए माता लक्ष्मी ने उससे कहा कि बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है।
हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज उनके घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति उसे रोज मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट वह भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे बड़ी दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत भी किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई, उसकी गरीबी दूर हुई, उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने साल उनको सुख भोगने को मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने के लिए मैं आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह से किया जाए इस बारे में उससे पूछा। तब बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा सब महिमा श्री माता लक्ष्मी की बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने के लिए महल के अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी के द्वारा बताई गई बुढ़िया माई की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह ज्ञात नहीं था कि स्वयं श्री महालक्ष्मी बुढ़िया माता का रूप धारण करके द्वार पर आई है, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव देखकर तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा और वे वहां से चली गई। तब राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी का यह व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से श्यामबाला का विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से वह दिन बिताने लगी और इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रशर्मा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी अब लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान भी है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न हम उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं जाकर, वह जरूर हमारी मदद करेगा। राजा भद्रशर्मा को भी रानी की यह बात ठीक लगी। रानी की बात को मानते हुए राजा भद्रशर्मा दामाद के पास रवाना हुए। एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए वह वहां ठहरे। तालाब से पानी लेने के लिए आते जाते हुए दास दासियों ने उन्हें देखा। तत्पश्चात दासियों ने राजा से उनका परिचय पूछा। पूछताछ में पता चला कि वह रानी श्यामबाला के पिता हैं। तत्पश्चात दासियां दौड़ती हुई रानी श्यामबाला के पास जाकर उन्हें सारी बात बता देती हैं। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से घड़ा भरकर दे दिया। राजा भद्रशर्मा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका बड़ी खुश हुई। तत्पश्चात रानी ने सोने की मोहरों से भरे हुए घड़े का मुंह खोला और फिर अपना माथा पीटने लगी, क्योंकि घड़े में धन के बदले कोयले मिले उसे। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में उनके और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार का दिन था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया हुआ था, उनकी पूजा की, अपनी माता से भी यह व्रत करवाया। तत्पश्चात रानी सूरज चंद्रिका अपने घर आई। घर आने पर श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने से उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। वह फिर से सुखी, शांति, आनंद में जीवन को बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर में आया हुआ देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें सब याद आई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को कोयलों से भरा हुआ घड़ा दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई भी आदर सत्कार नहीं हुआ, बल्कि अनादर ही हुआ। पर उसने इस बात का भी बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने उससे पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो। इस पर श्यामबाला ने अपने पति को जवाब दिया कि मैं तो वहां का सार लाई हूँ। तब श्यामबाला के पति ने उससे पूछा कि इस बात का क्या मतलब हुआ।
तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा कि थोड़ा धीरज रखिए, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना ही बनाया और फिर अपने पति को और स्वयं के लिए परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना बिना नमक का था, इसलिए उन्हें भोजन करने में कोई स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा कि यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को श्यामबाला की बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। सभी बोलिए लक्ष्मी माता की जय। आइए अब तीसरी कथा सुनते हैं। एक बार नारद मुनि भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी से मिलने के लिए स्वर्गलोक को गए, परंतु नारद जी के वहां पहुंचने पर उनकी भेंट त्रिदेवों में से किसी एक से भी न हो सकी। वहां उनकी भेंट त्रिदेवों की पत्नियों पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी से हो गई। नारद जी ने तीनों का घमंड तोड़ने के लिए उनसे कहा, हे देवियों, मैं विश्व भर का भ्रमण करता रहता हूँ, परंतु अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया के समान पतिव्रता धर्म वाली, शील एवं सद्गुण संपन्न स्त्री मैंने कहीं नहीं देखी। पतिव्रत धर्म पालन करने में आप तीनों भी उनसे पीछे हैं। नारद मुनि की इस बात को सुनकर तीनों देवियों को बड़ी ठेस लगी, क्योंकि वे समझती थी कि हमारे समान पतिव्रता स्त्री इस संसार में नहीं है। नारद जी के चले जाने के पश्चात तीनों देवियों ने अपने अपने देवों से सती अनुसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करने का आग्रह किया। संयोगवश त्रिदेव एक ही समय अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। तीनों देवों का एक ही उद्देश्य था, अनुसुईया का पति धर्म नष्ट करना। तीनों ने मिलकर योजना बनाई। तीनों देवों ने ऋषियों का वेश धारण करके अनुसुईया से भिक्षा मांगी। भिक्षा में उन्होंने भोजन करने की इच्छा प्रकट की। अतिथि सत्कार को अपना धर्म समझने वाली अनुसुईया ने उनसे कहा कि आप स्नान आदि से निवृत्त होकर आइए, तब तक मैं आपके लिए रसोई तैयार करती हूँ। तीनों देव स्नान करके वहां आए तो अनुसुईया ने उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए कहा। इस पर तीनों देव अनुसुईया से बोले कि हम अभी आसन ग्रहण नहीं कर सकते, हम तुम्हारा दिया आसन तभी ग्रहण करेंगे प्राकृतिक अवस्था में बिना कपड़ों के पहने हमें भोजन कराओगी। अनुसुईया के तन बदन में आग लग गई यह सुनते ही, परंतु पतिव्रत धर्म के कारण वह त्रिदेवों की चाल को समझ गई। अनुसुईया ने अत्रि ऋषि के चरणोदक को त्रिदेवों के ऊपर छिड़क दिया। इससे त्रिदेव छोटे छोटे बालकों के रूप में बदल गई। तब सबको उनकी शर्त के मुताबिक माता अनुसुईया ने भोजन करवाया और फिर गोद में उठाकर उनको अलग अलग तीनों को पालने में झुलाने लगी। काफी समय बीत जाने पर जब त्रिदेव नहीं लौटे तो त्रिदेवियों को चिंता होने लगी। त्रिदेवियां त्रिदेवों को खोजती हुई अत्रि ऋषि के आश्रम पर आ पहुंची। तत्पश्चात देवी अनुसुईया से त्रिदेवों के विषय में पूछने लगी। तब अनुसुईया ने पालने की तरफ हाथ करते हुए कहा कि तुम्हारे देव पालनों में आराम कर रहे हैं, अपने अपने देव को पहचान लो। परंतु तीनों बालकों के चेहरे एक जैसे होने के कारण वह तीनों देवियां उन्हें पहचान न सकी। तत्पश्चात देवी लक्ष्मी ने चालाकी से विष्णु भगवान समझते हुए पालने से शंकर भगवान को उठा लिया। इस पर देवी लक्ष्मी को बड़ा ही उपहास सहना पड़ा। तीनों देवियों के अनुनय विनय करने पर अनुसुईया ने उनसे कहा कि इन तीनों ने मेरा दूध पिया है, इसलिए इन्हें किसी न किसी रूप में मेरे पास रहना होगा। इस प्रकार त्रिदेवों के अंश से एक विशिष्ट बालक का जन्म हुआ, जिसके 3 सिर और 6 भुजाएं थीं। यही बालक बड़ा होकर दत्तात्रेय ऋषि कहलाए। अनुसुईया ने पुनः पति चरणोदक से त्रिदेवों को पूर्ववत कर दिया। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब चौथी कहानी सुनते हैं। सतयुग में एक बार मुर नामक दैत्य ने देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र को पद से हटा दिया। देवता भगवान शंकर की अब शरण में जा पहुंचे। भगवान शंकर ने देवताओं को विष्णु जी के पास भेज दिया। तब विष्णु जी ने दानवों को तो परास्त कर दिया, परंतु मुर वहां से भाग गया। तब विष्णु भगवान ने मुर को भागता हुआ देखकर लड़ना छोड़ दिया और बद्रिकाश्रम की गुफा में आराम करने लगे। तब राक्षस मुर ने वहां पर पहुंचकर विष्णु जी को मारना चाहा। तत्काल ही विष्णु जी के शरीर से एक कन्या का जन्म हुआ, जिसने मुर का वध कर दिया। उस कन्या ने विष्णु भगवान को बताया कि मैं आपके अंश से उत्पन्न हुई शक्ति हूँ। विष्णु जी ने प्रसन्न होकर उस कन्या को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम संसार में मायाजाल में उलझे हुए तथा मोह के कारण मुझसे विमुख प्राणियों को मुझ तक लाने में सक्षम होगी।
तुम्हारी आराधना करने वाले प्राणी आजीवन सुखी रहेंगे। यही कन्या एकादशी कहलाई। सब बोलिए एकादशी माता की जय। आइए अब हम सब पांचवी कहानी सुनते हैं। काशी के निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। सुलक्षणा को सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम बने, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की यह बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर को प्रसन्न करने के लिए पूजा में बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे यहाँ बैठा हूँ। इतनी विनती करके धनंजय 2-3 दिन तक भूखा और प्यासा वहीं पर बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय अभी पड़ा था कि एकाएक मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर वह पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। तब ब्राह्मणों ने कहा कि तू अन्न छोड़कर बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, तू घर जा, घर जाकर अन्न ग्रहण कर ले। धनंजय फिर घर आ गया। स्त्री से उसने यह सारी बात कही। तब धनंजय की पत्नी सुलक्षणा उससे बोली, हे नाथ आप चिंता मत करिए, स्वयं शंकर भगवान ने आपको यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे का तैसा पूजा पाठ में जाकर बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा में चला जा। तब वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता हुआ झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक यही चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती हुई वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी और बाकी सब माँ अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। अगहन मास की उजियाली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने के लिए धनंजय निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर उनसे पूछा, हे देवियों आप यह क्या करती हो। तब उन सब ने कहा कि हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। इस पर धनंजय ने फिर से उनसे पूछा, इस व्रत को करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है और कैसी इसकी विधि है, मुझसे भी कहो। तब वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 17 दिन के लिए 17 गांठ का सूत्र लेना चाहिए। 17 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करें और यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ते को रखकर सुपारी या गुआर पाठा वृक्ष को सामने करके, दीपक को साक्षी करके सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से भी कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ भी न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा। तब वे कहने लगी कि इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, भूखों को अन्न मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए और जो जिस कामना से इस व्रत को करे माँ उसकी हर इच्छा पूरी करती हैं। तब वह कहने लगा कि बहनों मेरे पास धन नहीं है, विद्या नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत्र दोगी। तब वह बोली, हाँ भाई तेरा कल्याण हो, तुझे देंगी, ले इस व्रत का मंगलसूत्र ले। तब धनंजय ने इस व्रत को किया। जब धनंजय का व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो धनंजय क्या देखता है कि करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हो, मैं आपको अपनी दशा क्या बताऊं।
तब माता बोली कि तूने मेरा व्रत किया है, जा तेरा संसार सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में ही क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय अब घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही उसने। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति अब उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा के संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते चले गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति को सुलक्षणा ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की इस बात को सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में तो ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर में वह आ पहुंची और झगड़ा मचा दिया। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत्र तोड़कर आग में झोंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा सब समझ गई कि यह क्यों हुआ है और फिर सुलक्षणा पति को फिर से अपने घर में ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। संसार में 2 जीव थे, उनमें से एक ही रह गया। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, आप घबराना नहीं, माता जी की कला अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें धनंजय अन्नपूर्णा माँ, अन्नपूर्णा माँ इस प्रकार कहता हुआ उतर चला। वहां जाकर माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता जी प्रसन्न होकर उसे बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जा और इसकी पूजा करना, तो फिर सुखी हो जाएगा। जा धनंजय, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली। वह खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाता है। वहां से फिर उसी प्रकार वह घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मानता आने लगी। इसी प्रकार गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसने माता अन्नपूर्णा का सुंदर मंदिर बनवा दिया। उसने माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर घर बनवा दिया। धनंजय स्त्री पुत्र के सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ोतरी में भरपूर आमंत्रित होने लगी। उधर नई वधू के पिता के घर डाका पड़ गया। डाकू सब लूट ले गए। वे भीख मांगकर अब पेट भरने लगे। लक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें वहां से बुलवा लिया, अलग झार में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माँ अन्नपूर्णा ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे ही सबके भरे। जाके जैसी भावना ताको वैसा सिद्ध। हंसा मोती चुगत है, मुर्दा चौखट गिद्ध। सत्य भावना देव में सकल सिद्धि का मूल। बिना भाव भटकयो फिरे, खेवई समय फिजूल। सब बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय।